क्या है यार ये मुसीबत, जोगेश्वरी से आई और अल्लाह मेरे को ट्रेन नहीं मिलेगी वो भी लगता है। क्या है यार, लोग ऐसा फेंक देते हैं इधर। हाँ, ये है गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल ये है। ये जो आपको बस दिख रही है ना, ये मुंबई दर्शन की बस है। हाँ, ये यहाँ से आपको एलिफेंटा के लिए, अलीबाग के लिए सब यहाँ से ना लॉन्च मिल जाएगी। सीएसटी स्टेशन है और ये बीएमसी बिल्डिंग है, दोनों आमने सामने ही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। देखो कल है 15 अगस्त, तो मैं आज ऐसे ही ये गेटवे ऑफ इंडिया जाने का प्लान कर रही हूँ, जो मुंबई में है। तो देखते हैं वहाँ पे 15 अगस्त के लिए कुछ डेकोरेशन वगैरह किया है या नहीं किया है, क्या किया देखते हैं आज जाके कल के 15 अगस्त। ये प्लान मेरा अचानक बना। एक्चुअल में मैं ना गई थी बैंक, जो मेरा आप शॉर्ट वीडियो में देखोगे, मेरी फ्रेंड के साथ में। तो फिर मैंने वहीं से आके स्टेशन पे सोचा कि चलो मैं कहीं जाके ही आ जाती। तो ये प्लान मेरा एकदम ऑन स्पॉट बना हुआ है। चलो चलते, ट्रेन आ गई है। वाली ट्रेन पकड़ के मैं अंधेरी उतरूंगी, अंधेरी से फिर मैं सीएसटी की ट्रेन लूँगी। ये ट्रेन अभी तक अंधेरी पहुंची नहीं है और वहाँ से पीछे से जो है अभी हमारी सीएसटी वाली ट्रेन आ रही है, वो जोगेश्वरी से निकल गई। बोलो क्या है यार, अगर वो ट्रेन के लिए फिर भाग भाग करना पड़ता है, बहुत भागना पड़ता है। चलो चलो स्टेशन तो आ गए। चलो 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 चलो। चलती ट्रेन में नहीं उतरने का कभी भी, यहाँ कोई भी। मैं भी नहीं उतरती, मुझे बहुत डर लगता है। चलो चलो लिफ्ट के लिए भागते हैं। ओ हाँ, आई आई, अब भी आई है लिफ्ट। लिफ्ट अब भी आई है। आओ आओ जल्दी आओ। और कोई आ रहा है? और कोई आ रहा है इधर? नहीं तो बंद हो भाई अभी तो। चलो 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 चलो, तो मेरी ट्रेन आ जाएगी, भागने दो। अरे वाह, आ गई ट्रेन। क्या है यार ये मुसीबत, जोगेश्वरी से आई और अल्लाह मेरे को ट्रेन नहीं मिलेगी वो भी लगता है। बट कोशिश करते हैं, मेरे को भागने को नहीं जमता है। अरे यार ये सीढ़ी वीढ़ी भी उतरना है, सब करना है यार, गलत बात है। इतना रुक रुक के ट्रेन आई है जोगेश्वरी से अंधेरी, तो अगर वो राम मंदिर से ट्रेन आ गई, अरे यार। ओफो, देखो अभी वो ट्रेन मिलेगी मैं डर। ओह, क्या है यार, देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं। 2 मिनट सर, 2 मिनट सर। ओह थैंक यू सर। उनको उतर के थैंक यू बोल दूंगी मैं। अरे बाप रे, तो सीट मिल गई है। एक्सक्यूज मी। सीएसएमटी उतर के ना मैं वो सर को थैंक यू बोल दूंगी। अभी देखो मैंने ये वाला माइक लगाया है, मतलब माइक के मतलब ये क्या बोलते हैं, हेडफोन लगाया मैंने ये वाला। और देखते भी इसमें कैसी आवाज़ आती है, और जो मैंने बिना माइक के और हेडफोन के बात करी इसकी आवाज़ कैसी। पर हम लोग बातें एडिटिंग के टाइम पे मुझे तो अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा था, मैं एक ट्राई वीडियो करके देखते हैं। मैंने ये यहाँ पे ये शॉप नंबर 13 है, अंडर ब्रिज सीएसटी के नीचे से। यहाँ से मैंने ये चार्जर लिया, देखो ये यहाँ से चार्जर लिया 1100 का, ठीक है, ओरिजिनल चार्जर है। इसको इन्होंने मुझे बिल भी दिया है और सर्विस सेंटर से रिप्लेस होगा ना। हाँ, अगर कुछ भी अगर मेरा काम नहीं किया तो रिप्लेस होने की पूरी गारंटी है, ठीक है, सर्विस सेंटर से। और ये मैंने माइक भी लिया है ब्लॉगिंग के लिए। अब देखते हैं इससे कितना इम्प्रूवमेंट आता है।
आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम राजा है। दो राजा चेन भाई सिंगल इनका चेन नाम, है व्हाइट ठीक वाला। है? किसी को लेना होगा ना में तो लाता नहीं है। सेब ये देखो, यहाँ से जब हम लोग गोरेगांव या पनवेल वाली ट्रेन पकड़ के 1 नंबर पे उतरते ना, तो 1 नंबर से उतर के ही बाहर आके सीढ़ी है राइट साइड में, सीढ़ी से उतर के सबवे में सीधा आ जाओ, शॉप नंबर 13। शॉप नंबर तो दिख ही नहीं रहा, बट ये शॉप नंबर 13 है, देखो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे हाथ में, ठीक है? तो अभी बज रहे हैं 6:30 और मेरा मोबाइल एक्चुअल में जब मैं निकली ना घर से, तो मेरा मोबाइल जो है वो उसकी चार्जिंग उतर गई थी, मोबाइल की बैटरी, ठीक है? मुझे पता ही नहीं था, एक्चुअल में मैं प्लान ही नहीं था ना मेरा, तो मैं घर से चार्ज वगैरह भी नहीं हुआ था ढंग से, तो 40% हो गई थी बैटरी। अब मैं जाऊँगी और फिर वहाँ मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरी बेटी के लिए तो चार्जर खरीदना था मुझे ओरिजिनल में, तो मैंने एक ले लिया यहाँ से, मोबाइल चार्ज कर दिया। अब मेरा मोबाइल चार्ज है और अभी मैं चल रही हूँ गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। चलो जाके बस पकड़ते, बस से ही जाएंगे पापा, क्योंकि यहाँ से ना अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ से CST से जाओगे ना, तो आपको मतलब टैक्सी से थोड़ा महंगा पड़ता है, तो बेटर है कि यहाँ से बस से जाओ। AC बस है, बैक टू बैक बसेस है। देखो एक ये 116 नंबर जा रही है ना, 116 नंबर ये जाती है गेटवे ऑफ इंडिया, ये गेटवे ऑफ इंडिया, वो 116 नंबर, बैक टू बैक, मतलब बसेस तो बैक टू बैक रहते हैं, बस का प्रॉब्लम नहीं है। देखो वो एक जाने वाली है बस, अभी ये एक बस निकल रही है, ठीक है? ये एक खड़ी है, इसमें लोग चढ़ रहे हैं। वो जो सामने कंडक्टर दिख रहा है आपको खड़ा हुआ, वो आपको टिकट यहीं से नहीं, वो चेक कर रहे हैं शायद ऐसे। हाँ देखो ये खड़ा है ना कंडक्टर टिकट लेने के लिए, हाँ ऐसे टिकट यहाँ पे आपको बाहर ही लोग दे देते इजीली, तो हो जाती है। और ये डबल डेकर भी शायद जाती है, हाँ 116 नंबर की है शायद वो भी डबल डेकर। तो यहाँ से बहुत सारी बसेस है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, कोई इश्यू नहीं है। भाऊ ये गेटवे ऑफ इंडियाचे तिकीट कुठून भेटणार? 12 रुपये। हाँ टिकट आपको ना यहीं बाहर से ही लेना है, यहाँ से, यहाँ पे खड़े रहते साइड में स्टॉप के पास। देखो बस आ रही है, ये टिकट है 12 रुपया, AC है मस्त पैकी, बैक टू बैक बसेस है। बस हमारी निकल गई गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। शाम का टाइम है, थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, बट हम लोग आराम से AC में बैठे आराम से हम घर पे है ना, किसी को मालूम ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि मैं गेटवे ऑफ इंडिया जाने वाली हूँ। ये ऑल ऑफ सडन प्लान बना है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। लेकिन अब मैं घर पे फ़ोन करके बोलती हूँ, मेरी बेटी का फ़ोन आ रहा था, फिर मैं बात कर रही थी। बस 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी। ये आपको दिख रही है ये वाली, देखो ये जो कॉर्नर वाली बिल्डिंग है, देखो ये वाली, ये देखो है ना, दिख रही है आपको ये वाली सबसे लास्ट में, वो वाली बिल्डिंग है ताज होटल, ताजमहल होटल की नई वाली बिल्डिंग है वो, ताजमहल होटल, सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया, मतलब ताजमहल होटल के बैक साइड में उतारते हैं वो हम लोग को। और अभी हम लोग जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया के पास। बस बहुत कंफर्टेबल होती है, बस से यहाँ ना टैक्सी महंगी पड़ती है, ठीक है? अगर गेटवे ऑफ इंडिया में तो बस बहुत अच्छी है, बस से। एक मिनट सर, टिकट टिकट लेना कंपलसरी है, हाँ विदाउट टिकट यहाँ पे चेक करते हैं। ये रहा ताजमहल का बिल्डिंग। अभी मैं आपको दूर से भी बताती हूँ, मैं बता रही हूँ आपको मैं कहाँ हूँ। ये बस ताजमहल होटल बिल्डिंग के बैक साइड में उतारती है। और देखो यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी, पर हम यहाँ से हैं। देखो हम पहुँच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। लोग ऐसा फेंक देते हैं इधर, हाँ अभी मैं गिरती थी, ऐसे ही कोई भी गिरेगा ना, डस्टबिन में डालने में क्या जाता है। अगर आप पानी ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये पता है आपको कि ये मतलब जो बोलते हैं ना हेरिटेज प्लेस मतलब हमारे इंडिया की जो बोलते हैं ना, मतलब एकदम जानी मानी प्लेसेस वगैरह में से एक होती है। अगर आप यहाँ पे भी, मतलब लोगों को भी सिविक सेंस नहीं है ज़रा सा भी कि मतलब कचरा नहीं करना चाहिए या कुछ भी। अगर आप यूज़ कर रहे हो, पानी पी रहे हो, कुछ खा पी रहे हो, तो फेंको ना फिर यार साइड में डस्टबिन में जाके, रोड पे फेंक दोगे रोड। तो ये ताजमहल
गेटवे ऑफ इंडिया। सॉरी यार, मेरे को ताजमहल क्यों आ रहा है अभी मेरे मुंह में। गेटवे ऑफ इंडिया। सनसेट वैसे तो 7 बजे का है और मैं 6:45 पहुंच गई हूँ, बट कैसा है ना कि अभी ये नहीं है ना सनसेट। बादल है ना, देखो पूरे बादल छाए हुए हैं पूरे, तो सन तो दिखने वाला है नहीं। ये रहा, ये ताजमहल होटल पुरानी बिल्डिंग, और ये वाली जो राइट साइड में है वो नई बिल्डिंग। ये वायर वाला लेके मतलब वायर की अड़चन हो जाती है यार। ठहरो, मेरे को जरा सेट करने दो इसको। मैं आ रही हूँ ना, अच्छे से आ रही हूँ ना, थैंक यू। चलो मैं आ रही हूँ। ये है गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल ये है ताजमहल होटल की पुरानी वाली बिल्डिंग, और ये नया टावर है। ये आपको जो चल रहा दिख रहा है आपको, ये स्टेज बन रहा है जो कल यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, शायद इसका है ये। यहाँ पे ये लोगों ने बैरिकेड लगा दिए, बारिश की वजह से। ये वायर वाले माइक का ना एक बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि इसके वायर को बड़ा संभालते बैठना पड़ता है। देखो जब लटकते रहता है, सब लटक रहा है, यहाँ पे खराब हो जाएगा नहीं तो फिर कहीं पे भी अटक के। तो थक गई हूँ, कहीं बैठ जाऊँगा थोड़ा देर, ऐसा लग रहा है। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे, और कल के दिन हमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आएंगे जिसमें विशेस होंगे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और ग्रीटिंग कार्ड्स भी आएंगे, सब आएंगे फोटोज़ के थ्रू और लिंक के थ्रू। लेकिन आप सब मैसेज पढ़ो, सिर्फ वो लिंक वाला मैसेज क्लिक मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो लिंक हैकर्स भी भेज सकते हैं। तो अगर आप वो लिंक क्लिक करोगे तो हो सकता है कि आपका जो मोबाइल का डाटा है वो हैक हो जाए, और इससे आपका जो बैंक अकाउंट है वो पूरा खाली हो जाए, और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस चीज़ से। तो चलो चलते हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही थी, मैं बैठी थी यहाँ पे। ये जो आपको बस दिख रही है ना, ये मुंबई दर्शन की बस है। हाँ, ये डबल डेकर अभी एसी वाली हो गई है, ओपन वाली बंद हो गई है बस। और इसका जो है ना मतलब ये एक ही सिंगल बस है, और ये सुबह 11 बजे से लेके 8 बजे तक हम लोग को घुमाती है। यहाँ से लेके पूरा जुहू बीच तक पूरी मुंबई घुमाती है। और इसका जो चार्जेस है वो 350 रुपया है, और नॉन एसी भी है उसका 250 रुपया है। चलती हूँ मैं भी, आराम मिल गया जरा, ऊपर एक बार दिखा देती हूँ। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा पता भी यहाँ पे। चलो अभी चलते हैं फाइनली। और आज बारिश नहीं थी ना तो बहुत अच्छा हुआ है, मतलब कीचड़ काचड़ कुछ नहीं है। वो ये सब जो है ना, ये दिख रहा है आपको, ये सारी ये जो ना लॉन्च खड़ी है, मतलब यहाँ से आपको एलिफेंटा के लिए, अलीबाग के लिए सब यहाँ से ना लॉन्च मिल जाएगी। लेकिन अभी ये बारिश के मौसम में सब बंद है। यहाँ से आपको लॉन्च की और वो मुंबई दर्शन की टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगी। वड़ा पाव गरम है, एक वड़ा पाव देना। वड़ा पाव एक।
वड़ा पाव इतना गरम और टेस्टी था ना कि मैं 2 वड़ा पाव खा गई वहाँ पे। 25 रुपए में बहुत ही वर्थ इट वड़ा पाव था ये। वहाँ से मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी ऑर्डर करी थी, बट वो ओके ओके थी, इतनी कोई खास नहीं थी। चलो बारिश आ रही है, निकलते हैं, बस पकड़ने जाते हैं। बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई। ऐसा है, बारिश आ गई है, सामने बस खड़ी है, पकड़ लेते हैं बस। टिकट लेना पड़ेगा, मैं टिकट ले लेती हूँ, एक मिनट टिकट। हाँ, ये वाली बस तो भर गई है पूरी। अभी दूसरी बस आएगी पीछे से, क्योंकि बैक टू बैक बस रहती, कोई टेंशन नहीं है। तो दूसरी बस सीट थी, मैं बैठ गई। कंडक्टर ने मुझे बोले कि अरे है ना सीट, बैठ जाओ, तो बैठ गई। ये क्या है, ये कोई बताएगा ये क्या है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में बता दो। चलो निकल गई, बारिश आ रही है। अच्छा हुआ एकदम, मतलब टाइम पे उठ गई। थोड़ा और पहले भी उठती तो भी चलता था और अच्छा होता था, कि पूरे सूखे सूखे में भी मतलब बिल्कुल भी भीगती नहीं थी। तो प्रॉब्लम क्या है कि खुद भीग गया तो चलेगा, लेकिन मोबाइल भीग गया तो फिर मतलब अलग इसका डिस्प्ले का अलग चक्कर पड़ जाएगा ना, एक तो नया मोबाइल है। तो ये है हमारा CST स्टेशन। देखो, CST स्टेशन है और ये BMC बिल्डिंग है, दोनों आमने सामने ही है। और BMC बिल्डिंग इतनी सी ही है, और भी है, मतलब बहुत बड़ी है वो। देखो, ये दिख रहा है पीछे तक। अभी मैं यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये सबवे, मैं यहाँ से अभी रोड क्रॉस, अगर यहाँ से होगा तो मैं यहीं से करूँगी, पर बाहर से। अभी हम चलते हैं घर को। ट्रेन पकड़ने जा रही हूँ मैं स्टेशन पे। CST से पकड़ूंगी मैं जोगेश्वरी के लिए ट्रेन, कि खाली मिल जाती है शाम को, ऐसे कोई इश्यू नहीं है, तो हम बुक करेंगे। हाँ, ये देखो मेरी टिकट आ गई, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरी टिकट है, आ गई। जा रही अभी मैं जा रही हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए। मेरी ट्रेन मेरी ट्रेन आएगी 1 नंबर, दिख रहा है, या फिर ये 2 नंबर, यानी कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। इस पे जो पनवेल, वाशी, बेलापुर, नवी मुंबई के लिए, और गोरेगांव की और बैंड्रा की ट्रेन लगती है, वेस्टर्न लाइन की, ठीक है, जो हार्बर लाइन से होते हुए जाती है। तो अभी पनवेल लगी है। हाँ, 2 नंबर पे तो वो गोरेगांव वाली ट्रेन आ गई है। चल 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 चल, ये देखो मेरी ट्रेन, पूरी ट्रेन खाली है, आराम से जाके बैठते हैं। तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।